हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 3D शेप्स के अंदर। बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं अपने पास। एक तो है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। ये तो 3 बेसिक्स हैं और उसके बाद एक एडवांस थोड़ा सा वो है होलो सिलेंडर। तो बेसिकली आज हम क्यूबॉइड एंड क्यूब का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, lateral surface area of cuboid and cube and last one is volume of cuboid and volume of cube। तो बेसिकली सबसे पहले तुम्हें एक बात दिमाग में फिट कर लेनी है कि तुम्हें विजुअलाइजेशन करना है। आज मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँ तो तुम्हें विजुअलाइज करना है कि वो एक बॉक्स है। मैं वैसे बॉक्स तुम्हें दिखा भी दूंगा, क्यूबॉइड क्यूब नहीं दिखाएंगे, क्यूबॉइड दिखा देंगे, है ना। तो उससे तुम विजुअलाइज कर लेना क्यूब कौन सा होगा, क्यूबॉइड कौन सा होगा। तो बेसिकली सबसे पहले पढ़ते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। तो क्यूबॉइड की बेसिक शेप, जैसे तुमने बहुत सारे बॉक्स देखे होंगे जो बॉक्स क्यूबॉइड शेप में होते हैं, या सिंपली हम बोलें कि एक ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ हो, ब्रीथ हो एंड हाइट हो, वो क्यूबॉइड हो सकता है ना। दिस इज ए क्यूबॉइड। ये तुम्हें एक बॉक्स दिखना चाहिए। अब बॉक्स कैसा है तो मैं तुम्हें एक डस्टर का अपने पास बॉक्स है ना। तो डस्टर का बॉक्स है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो पीछे वाली लाइन है, ये वाली लाइन है पीछे वाली, ये जो महाराज हैं इनके सिर के ऊपर जो लाइन है ये यहाँ पे है। फिर इनके यहाँ पे जो लाइन तुमको दिख रही है वो ये वाली लाइन है, ठीक यहाँ तक। और ये जो नीचे दिख रही है वो ये वाली। अब 3 लाइनें तो तुम्हें दिख रही हैं, चौथी दिख नहीं रही है पीछे वाली, तो ये रही इसके पीछे यहाँ पे। ठीक है, मैं तुम्हें विजुअलाइज करवा रहा हूँ, यहाँ पे समझना है। तो ये हम देख रहे हैं जो इसकी लेंथ है, इतना लंबा है ये डस्टर, है ना, डस्टर का बॉक्स। तो ये इसकी लेंथ है बेटा। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा बस एकदम कॉन्सेंट्रेट होके देखो, अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देख रहे हैं तो सर ये इसकी लेंथ है, तो इसको अगर मैं ऐसे देखूं, थोड़ा सा इस बॉक्स को ऐसे कर दूं, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। इतना ऊंचा है ये, इतना ऊंचा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसकी हाइट हो गई बेटा h। ये भी हाइट है, इधर भी हाइट है, एक इधर भी एक हाइट है और इधर भी एक हाइट। तो 4 हाइट हो गई, ये भी हाइट है और ये भी हाइट। क्लियर हो रहा है हाइट कौन सी है, लेंथ कौन सी है। ओके। अब बेसिकली बात करें तो सर ये चौड़ा कितना है, चौड़ाई दैट इज ब्रीथ। तो इस डस्टर को मैं थोड़ा सा रोटेट करूं, या तुम्हें ऐसे दिख रहा था ये, तो इसके पीछे वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन है ये रही, ये इसके ब्रीथ है। और कहाँ पे ब्रीथ है, ये ऊपर वाली लाइन देखो ऐसे दिख रहा है, तो ये वाली लाइन दिख रही है तुम्हें, दिस इज ब्रीथ। इसको ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, जो तुम्हें दिख रहा है ये ऐसे ड्रॉ है, ऐसे। तो ये ब्रीथ थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है ऐसे। तो यहाँ पे भी क्या है, ब्रीथ। तो ये इसकी क्या है बेटा, ब्रीथ, बी 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 और बी, ये थी। तो हमें एक बात समझ में आई कि सर जो क्यूबॉइड होता है उसके अंदर नीचे एल होता है, बी होता है। नीचे वाला जो सरफेस होता है इसमें एल होता है, बी होता है। हाइट कभी भी नीचे नहीं होती। ये बेसिक बात याद रखना, बहुत काम आएगी तुम्हारे को, कि लेंथ और ब्रीथ नीचे बेस में होती है। जैसे तुमने रूम है, रूम एक क्यूबॉइड शेप है, बेसिक बात अगर समझे, ज़्यादा डीपली नहीं जाना, उसमें जंगले हैं, वो है, दीवार मोटी है, वो बात नहीं कर रहे, बेसिक थिंग समझ रहे हैं कि लेंथ और ब्रीथ होती है। नीचे जो फर्श होता है उसमें लेंथ होती है और उसकी ब्रीथ होती है, और हाइट कोने में होती है, तो वो हाइट ऊपर तक होती है, ये समझना है बस। तो बेसिकली रूम में 4 हाइट्स होती हैं ऐसे करके, 4 ब्रीथ होती हैं, 1 2 3 एंड 4। जैसे इसमें देखें तो 1 ये वाली ब्रीथ है, ये वाली ब्रीथ है और ये वाली ब्रीथ। क्लियर हो रहा है। और लेंथ की बात करें तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। क्लियर हो रहा है। तो ये बात हमें समझनी है कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्यूबॉइड के अंदर होती है। दूसरा हमें ये समझना है कि ये टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सरफेस का मतलब क्या है। देखो अगर ये हमारा क्यूबॉइड है बेटा, तो इसमें कितनी सरफेसेज हैं। तो जैसे रूम में कितनी दीवारें हैं, तो 4 दीवार तो चारों तरफ, एक ऊपर है एक नीचे है। सिमिलरली फर्स्ट नंबर इसको दे रहा हूँ मैं, सेकेंड नंबर इसके जस्ट पीछे वाले को, ये रहा सेकेंड नंबर। ठीक है, एक आगे था एक पीछे था, एक ऊपर था दैट इज 3 नंबर, और एक नीचे है उसको मैं 4 नंबर दे रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसके ऊपर। क्लियर हो रहा है। फर्स्ट आगे, तो इसमें आगे कहाँ है, ये रहा फर्स्ट, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, ये आगे है फ्रंट में, दिस इज फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे कोने पे लिख रहा हूँ फर्स्ट, और इसके जस्ट पीछे ये वाला। क्लियर हो रहा है माइंड में। थोड़ा सा डायग्राम गंदा हो जाएगा, ध्यान से देखना। 2 नंबर, तो फर्स्ट और 2, और ये 3rd नंबर ऊपर है, तो ये रहा ऊपर 3rd नंबर, और इसके जस्ट नीचे कौन होगा, 4th। बेस 4th है, टॉप 3 नंबर पे। तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, एक तो फ्रंट, ध्यान से देखना, सामने, और एक बैक।
BAC के बैक को 2 नंबर दिया है, फ्रंट को 1 नंबर दिया है, और टॉप को 3 नंबर दिया है, और बेस है उसको 4 नंबर दिया है। क्लियर है? टॉप को 3, बेस को 4। बचा राइट और लेफ्ट में। मेरा ऐसे में अगर ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा राइट है, तो राइट को मैं दे देता हूँ 5 नंबर और लेफ्ट को मैं दे देता हूँ बेटा 6 नंबर। तो दिस इज 5 नंबर एंड दिस इज 6 नंबर। बात समझ में आई? तो यहाँ पे राइट जो अपना है, राइट को हम दे रहे हैं 5 नंबर और जो लेफ्ट है उसको दे रहे हैं 6 नंबर। ये बात समझ में आई राइट और लेफ्ट की? ये क्यूबॉइड बन गया था। अब मैं इस क्यूबॉइड को अगर ओपन करूँ तो इस डस्टर को मैं ओपन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बेस मेरा वही है, तो ये रहा मेरा बेस। ध्यान से देखो बेटा, 4 नंबर मेरा वही है, बेस 4 नंबर है वही। मैं राइट को ओपन कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो राइट को मैंने ओपन किया इसके ऊपर, जैसे इस वाले पार्ट को मैं ऐसे करके ओपन कर सकता हूँ भाई, ऐसे। तो ये पार्ट मैंने ओपन कर दिया, दैट इज राइट 5 नंबर है। और ऐसे ही क्या मैं लेफ्ट वाले को भी ओपन कर सकता हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट वाला भी इधर ओपन हो जाएगा। ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर और क्या ओपन हो सकता है? बेस के ऊपर, बेस के ऊपर ये 1 नंबर भी इधर फोल्ड हो सकता है, तो मैं 1 नंबर को इधर फोल्ड कर देता हूँ। ये मेरा 1 नंबर इधर फोल्ड हो गया। क्लियर हो रहा है? 1 नंबर को फोल्ड कर दिया। और क्या बचा सर? 1 के साथ साथ टॉप को भी लेके आ सकते हो। हाँ, 1 के साथ साथ मैं टॉप सरफेस को भी लेके आ सकता हूँ। टॉप मेरा कितना है? 3 नंबर है। बच गया क्या? अब फ्रंट के पीछे वाला बच गया 4 नंबर, 2 नंबर रह गया जो फ्रंट के बैक में है, जो बैक साइड का है वो 2 नंबर है। तो बैक साइड को, इस वाले इधर वाले पोर्शन को मैं इधर ओपन कर सकता हूँ इसके ऊपर। यस, तो आप कहोगे यस सर ये रहा 2 नंबर आपका। अभी यहाँ तक जब तुम नेट डायग्राम, नेट फिगर हैं, ठीक है ना, 3D फिगर्स का नेट फिगर बेसिकली तुमने प्रिज्म पिरामिड में पढ़े होंगे। अब बात करते हैं कि सर इसमें होगा क्या क्या, ये तो बता दो। हाँ चलो, ये 4 नंबर क्या है? बेस। अब मुझे एक बात बताओ, बेस है उसमें लेंथ होती है और ये क्या होती है? ब्रीथ। याद रखना बेटा ये बात, बेस में लेंथ इंटू ब्रीथ होती है। तो ये बात पक्का समझ में आ गया, अगर बेस में इतना होता है तो टॉप में भी यही होगा, लेंथ और ये वाली ब्रीथ। हाइट तो खड़ी है यहाँ पे, हाइट को तो छेड़ा ही नहीं अपन ने, तो ऊपर ये इसकी ब्रीथ है क्या? ये वाली ऐसे रखा हुआ है, इधर ब्रीथ है, ये ऊपर वाली ये भी ब्रीथ थी, ये भी ब्रीथ थी। तो बेस में और टॉप में लेंथ इंटू ब्रीथ होते हैं। एक बार तुम बस कोई बॉक्स लेके इसको समझ लेना, क्लियर हो जाएगी। और क्यूबॉइड समझ में आ गया तो क्यूब तो इससे मतलब फिर बच्चा है इसका, समझ में आ ही जाएगा। अब बात करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट में कौन कौन है? फ्रंट में लेंथ भी है और हाइट भी है, और ये एक रेक्टेंगुलर बन जाते हैं। देखो 2D शेप में रेक्टेंगल बन जाते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे सर ये लेंथ भी है और हाइट भी है, किस में? 1 नंबर में, दैट इज फ्रंट, दैट इज L इंटू एच। तो फ्रंट में अगर ये है तो बैक में भी सेम ही होंगे, L इंटू एच ही होंगे। 2 नंबर लिखा हुआ दिख रहा होगा तुम्हें, है ना? तो यहाँ से भी तुम क्या लिखोगे? L इंटू एच होगा यहाँ। क्लियर हो रहा है? अब बच गया कौन? ये हमारे राइट लेफ्ट बच गए। राइट में कौन है? मैं इसको ऐसे रोटेट करके दिखा रहा हूँ। राइट में ये क्या था? ये ब्रीथ थी, और ये क्या है? ऊंचा है तो हाइट है। लेंथ तो बड़े वाली है, तो ब्रीथ और हाइट। तो इसमें अगर एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, बेस इंटू हाइट होता है, तो बी इंटू एच, ब्रीथ एंड हाइट हो जाएगा, 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट। तो लेफ्ट में अगर ये है तो राइट में भी यही होगा। देखो यहाँ पे राइट में लेफ्ट ब्रीथ और हाइट, तो इसमें भी क्या है? ब्रीथ और हाइट। अब सिंपली जब तुमने ये बात समझ ही ली तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। 4 बेस है तो मैं इसको L और B लिख सकता हूँ भाई, LB, ठीक है। 5 नंबर क्या है अपना? HB, B पहले से तो ये भी H है, ये भी H है, ये भी B है, ये तुम समझना अब, है ना। फिर बचा 1 नंबर या 6 नंबर में भी LH, ये सॉरी B है, L कहाँ से आ गया? BH और B। 1 नंबर को देख रहा हूँ बैक फ्रंट में है, तो फ्रंट में L तो है ही, बचा H। जो फ्रंट में खड़ा होता है उसमें H होता है, तो ये भी H, ये भी H और ये L। और फ्रंट में अगर ये है तो बैक में भी सेम ही होंगे। सॉरी, बैक फ्रंट ये था, तो LH और LH बैक में ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। 2 नंबर में भी LH। ये टॉप है, टॉप बेस जैसा होता है। L तो चलता आ रहा है, बचा क्या? ये वाला पोर्शन B और B, ब्रीथ और ब्रीथ, है ना। अभी यहाँ पे बस थोड़े से इक्वल बन गए हैं, बट इक्वल नहीं होते हैं, H थोड़ा सा बड़ा होता है। चलो, ये 6 सरफेस हो गई। अब ये बात याद रखना, क्यूब और क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होती हैं। आउटर बाउंड्री में 6 सरफेस होती हैं, चारों तरफ 4, एक टॉप और एक बॉटम। तो यहाँ पे जो लेटरल वर्ड है उसका मतलब क्या है?
लेटरल का मतलब यही है कि एक कोई भी 3D शेप जिसका बाउंड्री की सरफेसेस का सम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बाउंड्री की सरफेस का एरिया कैलकुलेट करके उनका सम कर लेते हैं। बाउंड्री में जितनी सरफेस है कैसी भी हो, लेटरल या कर्ड वर्ड, कर्ड CURVED कर्ड वर्ड आ सकता है। तो ध्यान रखना लेटरल का मतलब चारों तरफ का। तो अब बेसिकली दूसरी डेफिनेशन बेटा इसकी ये भी हो सकती है कि चारों तरफ के अलावा एक कोई भी शेप 3D शेप जिसके अंदर बेस और टॉप सरफेस ऐड नहीं करें, बेस और टॉप सरफेस का एरिया हम ऐड नहीं करें, चारों तरफ का ले लें, उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो तुम्हें याद रखना है लेटरल में कौन कौन सी सरफेस आएंगी। लेटरल में इसके अंदर चारों तरफ की आएंगी, तो फ्रंट में 1 नंबर है, बैक में 2, टॉप में लेना नहीं है, राइट में 5 है और लेफ्ट में 4 है। तो इन चारों को ही लेना है, ठीक है। और टोटल में किसको लेना है, सारी को लेना है, सबको। तो हम सबका एरिया यहाँ लिखा हुआ है L इंटू एच दैट इज LH, और LH लिख सकता हूँ इनको बेटा, यस। तो जब मैं टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करूंगा दैट इज TSA, टोटल सरफेस एरिया को TSA से रिप्रेजेंट करते हैं, TSA ऑफ क्यूबॉइड हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप कहोगे सर 1 का ऐड करो LH और 2 का ऐड करो LH प्लस 3 वाला टॉप सरफेस है जिसको ऐड करेंगे टोटल में तो लेंगे दैट इज LB और LB, और टॉप भी LB और बॉटम भी LB। बचा राइट वाला, राइट वाले में BH होता है और लेफ्ट वाले में भी BH ही होता है या HB होता है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो LH प्लस LH दैट इज 2LH, LB प्लस LB 2LB प्लस BH 2BH, और सब में से 2 कॉमन आ रहा है बेटा, तो ये LH प्लस LB प्लस BH, ठीक है। ये हम मे बी जो बुक में है उसको तुम मैच करना चाहो तो तुम इसको लिख सकते हो 2LH फिर HB, इसको पहले लिख रहा हूँ HB प्लस BL, इसको बाद में लिख रहा हूँ, तो ऐसे लिखते हैं दैट इज TSA ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है। ये एक क्यूबॉइड का TSA टोटल सरफेस एरिया 2LH प्लस BH प्लस HL, जो भी तुम याद करना चाहो वैसे कर सकते हो, बट बेसिक बात तो यही थी। अब अगर मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, लेटरल सरफेस एरिया दैट इज LSA ऑफ क्यूबॉइड। तो LSA के अंदर हमने समझा कि टॉप और बेस को हटा दो, तो टॉप हटा दो, बेस हटा दो, बाकी ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो मैं क्या 2LH लिख लूँ बेटा, फ्रंट और बैक को ऐड करेंगे तो 2LH हो जाएगा, LH प्लस LH, ओके, प्लस राइट और लेफ्ट को ऐड करेंगे बेटा तो 2BH हो जाएगा, 2BH। सोल्व करते हैं, दोनों में 2B है और H भी है, तो 2H कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या L प्लस B, 2H L प्लस B। अगर तुम याद करना चाहो तो इसमें याद रख सकते हो कि सर LH तो होता है फ्रंट में और बैक में, और BH बेस और हाइट किस में होते हैं, राइट और लेफ्ट में। रूम को याद रखना, थोड़ा इजी पड़ जाएगा तुम्हारे लिए याद करना। तो इस तरीके से हम लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। बट एक बात याद रखना साथ में, इनकी डायमेंशन क्या क्या आ सकती हैं। तो जब एरिया कैलकुलेट करते हैं A फॉर एरिया, तो एरिया में भी मीटर स्क्वायर में हो सकता है बेटा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में हो सकता है, मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। सिमिलरली लेटरल कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी एरिया ही आ रहा है, तो यू कैन राइट हियर मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखना डायमेंशन लिखते वक्त। लास्ट टॉपिक बचा है क्यूबॉइड में जो हमें पढ़ना था दैट इज वॉल्यूम। क्या पढ़ना है, वॉल्यूम। इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, तुम देखना, है ना, या यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, ओके, ऊपर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इससे पहले तुम एक बात समझो कि वॉल्यूम का मतलब क्या है। वॉल्यूम में भी हमारे मैथ में हमें समझना है, वहाँ तक समझते हैं। मैथ में क्या होता है कि कोई भी 3D शेप है उसके अंदर कितनी स्टोरेज है, दैट इज़ वॉल्यूम। सिंपल सी डेफिनेशन बनाओ कि कोई भी क्यूब या कोई भी 3D शेप जिसके अंदर हम कितना फिल कर सकते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर 3D शेप। उस 3D शेप की वॉल्यूम होगी। तो हमें समझना होगा कि अगर हम रूम में वाटर फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या पार्ट फिल होता है रूम का, 2 पार्ट फिल होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, फ्रंट होता है, बैक होता है। तो आप कहोगे नहीं सर बेस होता है, पहले बेस होता है। पानी की टंकी देखी है ना तुमने, जो नीचे बनाते हैं हम ज़मीन के नीचे,
वो मे बी रेक्टेंगुलर शेप में होती है जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। तो उसमें पहले बेस फिल होता है, फिर वो बेस फिल होते 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 हाइट तक फिल होता है। ये बात याद रखना, इसको मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ कि बेस फिल होता है हाइट तक। तो सिंपली जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है वो कोई भी 3D शेप के लिए यही बनता है कि बेस एरिया होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई विथ हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर 3D शेप। उस पर्टिकुलर 3D शेप का आप बेस एरिया कैलकुलेट करो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब तुम यहाँ पे कहोगे इसका मतलब हमारे पास तो बेस में कौन है, बेस में L इंटू बी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेस एरिया इज L इंटू बी, और इसकी हाइट कितनी होती है, h होती है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो L इंटू बी इंटू एच। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला LBH, नॉट MDH, दिस इज LBH। क्लियर हुआ? कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसको ये बात समझ में नहीं आई तो कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूले हो गए TSA, LSA एंड वॉल्यूम का ऑफ क्यूबॉइड। अब बात करते हैं क्यूब की। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एक बार के लिए, तुम समझना अच्छे से। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसी सरफेस होती है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। मैं तुम्हें क्वेश्चन भी समझाऊंगा, क्वेश्चन भी जब करेंगे तो उसमें देखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे कुछ बातें हमें बताएगा नहीं वो कि ये क्यूब है कि क्यूबॉइड, हमें ही समझना होगा कि वो क्यूब है कि क्यूबॉइड। कैसे? अब एक बॉक्स बना रहा हूँ जिसकी L, B और H तीनों इक्वल हो। क्या ये हो बेटा? LBH इक्वल हो। तो एक ऐसा बॉक्स जो चारों तरफ से सेम हो, जैसे तुमने क्यूब देखा है ना, क्यूब जो बनाते हो तुम उसमें, तो इसकी ये जो लेंथ है ये भी A साइड से रिप्रेजेंट होती है, ब्रीथ भी A से रिप्रेजेंट होती है, और हाइट भी A से रिप्रेजेंट होती है। तो तुम्हें पता है इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6 सरफेस होते हैं। एक सरफेस में भी A और A होगा, इसमें भी A और A होगा, इसमें भी फ्रंट में भी A और A होगा, और राइट में भी A और A, टॉप में भी A और A, और बैक में भी A और A होता है, क्योंकि LBS सब A है यहाँ पे। तो तुम कहोगे फर्स्ट, अगर फ्रंट को फर्स्ट ले रहे हैं, बैक को सेकंड, टॉप को 3, बॉटम को 4, और राइट को 5 और लेफ्ट को 6 सरफेस ले रहे हैं बेटा, तो फर्स्ट वाले का भी A², सेकंड वाले का भी A², थर्ड वाले का भी A², फोर्थ का भी A², फिफ्थ का भी A² एंड सिक्स का भी A²। होगा कि नहीं होगा? अब तुम करे हो सर इसका एरिया कैलकुलेट करो, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा। अब हम क्यूबॉइड नहीं पढ़ रहे, अब हम क्यूब पढ़ रहे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक था अपना क्यूब। तो इसमें 6 सरफेस होती हैं, सबका A² है। तो टोटल कितनी सरफेस होती हैं? टोटल पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया तो 6। तो यहाँ पे 6A² क्या हो जाएगा? एरिया। मे बी मीटर स्क्वायर में हो सकता है या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ साइड, कि उसकी साइड की डायमेंशन क्या होती है। अब बात करते हैं LSA की, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल में हमें पता है कि सर 4 सरफेस लेनी होती हैं बाउंड्री की, टॉप और बॉटम नहीं लेने होते हैं। तो टॉप और बॉटम हटाओ, 3 नंबर हटाओ, 4 नंबर हटाओ, कितने A² है? 1, 2, 3 और 4 बचे। तुम लिख दोगे 4A², मे बी मीटर स्क्वायर एंड मे बी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ कि या तो मीटर स्क्वायर में हो सकता है, सेंटीमीटर, 4 साइड होती है, 4A² हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में बेस एरिया, तो बेस में क्या है? 4 नंबर है, दैट इज एरिया इज A इंटू ए। तो A² इंटू हाइट कितनी होती है? A। तो A² इंटू A कितना हो गया बेटा? A³। और ये भी मीटर क्यूब में हो सकता है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। ये बात बतानी थी क्या, कि 3 टाइम अगर कोई डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब में बनेगी या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। फॉर एग्जांपल, अगर 7 सेंटीमीटर तुम्हें साइड गिवन है, तुम जब क्यूब कैलकुलेट करो, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम इंटू, अब यहाँ पे ब्रैकेट में समझो कि क्या सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर से 3 टाइम पे? यस। और मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 + 1 पावर कितनी हो गई? 3। तो ये बस समझाने के लिए था। तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट होती है और 3D शेप की, और जो सरफेस एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट होती है। तो यहाँ से हम समझेंगे कि सर क्यूबॉइड की वॉल्यूम भी मे बी मीटर क्यूब में हो सकती है या फिर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ? तो ये तो हमारे बेसिक्स जो थे जिनको हमें रिक्वायर्ड है वो समझना। अब क्वेश्चन में हम तुम कैसे पकड़ोगे बात को? क्वेश्चन में ऐसे पकड़ोगे, अगर कोई भी शेप हमें गिवन है, बॉक्स गिवन है, उसकी अगर 3 डायमेंशन गिवन है क्वेश्चन में,
या मे बी 2 डायमेंशन गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट, तो तुम पकड़ लेना उस बात को कि वो क्यूबॉइड ही है, क्योंकि तीनों डायमेंशन अगर सेम होंगी तो वो हमें एक ही डायमेंशन देगा, और जिसकी तीनों डायमेंशन एल बी एच इक्वल होती है वो तो क्यूब होता है। मे बी कोई दो इक्वल हो जाएं और एक डिफरेंट, मे बी बी एच इक्वल है और एल डिफरेंट है, तो वो पक्का ही क्या है, क्यूबॉइड शेप है। जिसकी एल और बी इक्वल है, एच डिफरेंट है, दैट इज क्यूबॉइड। तो ये बात याद रखना, क्वेश्चन के अंदर अगर हमें 3 डायमेंशन या मे बी 2 डायमेंशन डिफरेंट गिवन है तो पक्का ही वो क्या है बेटा, क्यूबॉइड है। और रिमेनिंग जिसमें एक ही साइड हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या है, क्यूब। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो को रिपीट करके देख लेना, अगर कुछ बेसिक बातें तुमसे इधर उधर हो गई होंगी तो समझ लेना। और एक बॉक्स लेना, उस बॉक्स के ऊपर मार्किंग करना, मे बी तुम पेज से बना सकते हो, स्केल की हेल्प से लेके उसको फोल्ड कर करके बना लेना, है ना, कट करके, और तुम इजीली समझ सकते हो। और ज़्यादा डीपली समझना है तो एल बी एच को अलग अलग मार्कर या पेन की हेल्प से उस पेज के ऊपर डिनोट कर लेना, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू।